नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। दगाबाज चीन के खिलाफ पूरे भारत में उबाल है। लद्दाख में भारत और चीन की सीमा जो गलवान घाटी के निकट है, यहां जबरदस्त झड़प हुई भारतीय और चीनी सेना के बीच, और इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, जबकि 43 चीनी सैनिकों के हताहत होने की खबर आ रही है, जिनमें से कई के मारे जाने की भी खबर आ रही है। और पूरे भारत में आपको बता दूं कि चीनी सेना के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा रही है और चीन के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। कोलकाता से हमारे पास खबर आ रही है। कोलकाता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने चीनी सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की गई। Go back, Canada! 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 Back, Canada! Go back, Canada! Go back. भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प में कर्नल संतोष बाबू, जो भारतीय सेना के कमांडेंट थे, वह शहीद हो गए और उनके शहीद होने के बाद उनके परिवार में मातम पसर गया। लेकिन मातम के साथ साथ पूरे परिवार के लोगों में एक गर्व की अनुभूति भी देखी गई। हमारे संवाददाता जब उनके घर पहुंचे तो उनकी मां से बात की और उनकी मां से बातचीत के दौरान आप देखेंगे कि उनकी मां मर्माहत तो थी अपने बेटे के शहीद होने के बाद, लेकिन उनके आंखों में गर्व की अनुभूति भी देखी जा रही थी। हमारे संवाददाता ने बात की कर्नल संतोष बाबू की मां मंजुला से। సంతోష్ బాబు అని చెప్పేసి మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇట్లా ఈ విధంగా జరిగింది కదా? ఒకవైపు బాధగా ఉంది, ఒకవైపు సంతోషం. దేశం కోసం నా కొడుకు ఇచ్చిన కానీ తల్లిగా బాధపడుతుంది. ఒక్కడే బాబు నాకు. ఏం పేరండి మీ పేరేం పేరు? నా పేరు మంజుల. ఒకటే బాబు అండి? ఒకటే బాబు. మీకు ఎప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారండి? ఎట్లా మా కోడలికి నైట్ తెలుసంట, నాకు మాత్రం మధ్యాహ్నం చెప్పింది. నేను తట్టుకోలేనని చెప్పేసి మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు నాకు చెప్పింది. बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू की मां से हमारे संवाददाता ने बात की। आपने देखा कि संतोष बाबू की मां की आंखों में एक गर्व की अनुभूति भी दिखा और संतोष बाबू की मां तो बेहद मर्माहत थी ही और उनके परिवार के लोगों में काफ़ी मातम भी पसरा था। लेकिन उनकी मां को आंखों में हमने देखा कि अपने बेटे के शहीद होने के बाद काफ़ी गर्व की अनुभूति भी थी। एक मां तो मर्माहत होगी ही, जब उसका बेटा शहीद होता है तो उसे दुख होगा ही, लेकिन हमने देखा कि संतोष बाबू की मां की आंखों में एक गौरव बोध भी था। एक और शहीद की हम बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से में रहने वाला एक शहीद राजेश उरांव, जो बिहार रेजिमेंट से था और 1 महीने पहले ही वह अपने घर लौटा था और घर आकर अपने परिवार के लोगों से मिला था। लेकिन यहाँ से जाने के बाद ही जब खबर मिली सोमवार की रात, जो झड़प में राजेश उरांव जो 24 साल का था, उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर पाते ही उसके परिवार में बेहद मातम पसर गया और उसकी दोनों बहनें और उनके माता पिता काफ़ी दुख में हैं। लेकिन अपने बेटे को इन लोगों ने सलाम भी किया और चूंकि देश के प्रति ये उनका बेटा शहीद हुआ है, देश को समर्पित हुआ है, इसीलिए उनके चेहरे पर भी शहीद के माँ बाप के चेहरे पर जैसा गर्व दिखता है वैसा ही गर्व देखा गया। लेकिन जबकि उनकी दोनों बहनें काफ़ी रो रही थीं और काफ़ी दुख में थीं, लेकिन हालांकि उनके चेहरे पर भी गर्व दिख रहा था।
अभी हम आपको बता रहे थे शहीदों के बारे में कि भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई, इस झड़प में हमारे बीच 20 जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं, जिनमें से कई मारे गए हैं। और भारत में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं चीन के खिलाफ, और चीनी चीज़ों के बहिष्कार की भी बात लगातार उठ रही है। और एक बार फिर से हम आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल के जामुड़िया इलाके में। जामुड़िया इलाके से हमारे पास खबर आ रही है कि जामुड़िया के कुनस्तोरिया स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर काली मंदिर के निकट एक सड़क हादसा हो गया आज सुबह, और बाइक सवार सुजीत वाल्मीकि की मौत हो गई, और एक और बाइक सवार प्रदीप वाल्मीकि बुरी तरह घायल हुए हैं, और घायल प्रदीप वाल्मीकि को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि पोस्टमार्टम के लिए मृतक को अस्पताल भेजा गया। आधे घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 60 पर यातायात काफी बाधित रहा, लेकिन केंदा फाड़ी की पुलिस आकर इस यातायात जो बाधित हुआ था इसको ठीक किया, और फिर यातायात ठीक हो पाया यहाँ पर। এখানে আমি তো রান্না করছিলাম, এখানে দেখলাম পুরো ভিড় ভড়াক্কা। তারপরে যাওয়ার পর দেখছি দুটো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একজন মারা গেছে, একজন পুলিশ এসে দুজনাকেই নিয়ে গেছে সদর হাসপাতাল। কোথাকার ছিল ওরা? ওরা দুর্গাপুরে ছিল, কোথায় বিধাননগর না কী জায়গা বলছিল, তাই ওদিকে নিয়ে যাই, পুলিশ এসে নিয়ে যায়। তারপর তো আমাদের রাস্তায় যে অবস্থা, গাড়ি ঘোড়া খুব স্পিডেই চলে, সেটা আমাদের এখানে কোনো নেই, প্রশাসনের কোনো নেই। গাড়ি যে চলা প্রশাসন যেদের ব্যবস্থা করে সেটাও ভালো হয়, আমাদের স্পিড প্রচন্ড স্পিড প্রচণ্ড হয়, গাড়ি ঘোড়া আসতে যাতে চলে। এর আগেও কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? আগে অনেকবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো আমাদের সে ব্যস্ত কাজে নিয়ে আমরা ব্যস্ত, ছোটো থেকে কাজ করে কাজে ব্যস্ত, কী দেখতে যাবো। কি নাম আপনার? আমার নাম উৎপল মণ্ডল। अगर आप पानी पूरी, गोलगप्पे या फुचका खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह सचेत किया है कि फुचके की वजह से, गोलगप्पे की वजह से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। यही वजह है कि यूपी के कानपुर में प्रशासन ने गोलगप्पे की बिक्री पर रोक लगा दी है पूरी तरह से, और यहाँ के लोग गोलगप्पे अब नहीं खा पाएंगे। और आगे आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है। कुल्टी के चीनाकुड़ी स्थित एक ईसीएल बंगलो, एक अधिकारी के ईसीएल आवास से एक व्यक्ति की लाश बरामद होने से सनसनी फैल गई। आपको बता दूं कि अधिकारी यहां नहीं रहते थे और देखभाल के लिए केयर टेकर को रखा हुआ था, लेकिन पिछले 2 दिनों से केयर टेकर के एक मित्र को इसकी चाबी दे दी गई थी। जितेंद्र पासवान नामक एक व्यक्ति जो यहीं का रहने वाला था, इसने केयर टेकर से चाबी ले ली और चाबी लेकर पिछले 2 दिनों से यहां रह रहा था, और कल रात अचानक उसकी मौत हो गई। और सुबह जब दरवाजा खोलकर लोगों ने देखा तो उसकी लाश मिली, और इस बंगलों से, इस आवास से शराब की कुछ बोतलें भी पाई गई, जिससे एक रहस्य जो है निकल रहा है। और इसकी मौत को लेकर बहुत तरह के रहस्य की बातें भी उठ रही हैं। कोई कह रहा है उसने सुसाइड कर ली है, खुदकुशी की है, कोई कह रहा है इसकी हत्या की गई है। और पुलिस चूंकि तफ्तीश में लगी हुई है, लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाया है, यह साफ नहीं हो पाया है कि उसकी हत्या कैसे हुई, किन कारणों से हुई। बहरहाल उसके परिवार के लोग काफी सदमे में हैं और पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। मुझे ना समझा
भैया फुल यहाँ पर बंगला बहुत दिन से खाली रहा, तो जो इस सेल का अधिकारी है वो देखभाल करने के लिए दिया रहा। तो ये बंगला में आज की कब सुता रहा हम लोग को पता नहीं है, लेकिन आज देखा गया कि यहाँ पर जितेंद्र पासवान करके लड़का जो रहा, उसको मर्डर हुआ क्या हुआ उसके पर तो नहीं बता सकते हैं। ये ऐसा घटना हुआ मर्डर का। कैसे कितना डर लग रहा आप लोग तो चीनाकुड़ी में हम लोग पूरा भयभीत है, पूरा चीनाकुड़ी के बाद से भयभीत है, इस घटना से पूरा भयभीत। आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? जो दोषी दोषी उसको सजा होना चाहिए। जब ये ऐसा घटना चीनाकुड़ी 2 नंबर में बार बार होता है, इस चीज़ को आप लोग कम करने के बारे में कुछ सोचें? हम लोग प्रशासन को बार बार इसका रिपोर्ट देते हैं, कुछ भी होने से रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं। तो वो अभी हम ही लोग रिपोर्ट दिए तो आए। आपका नाम? रामाकांत राय। ये क्वार्टर किसका है? क्वार्टर जिसमें क्वार्टर में जितेंद्र मर्डर हुआ है, क्वार्टर कंपनी का है। अच्छा, आप लोग का देखभाल करते थे? हाँ। क्या आदमी थे आप लोग? क्या आदमी थे आप लोग? इसी का कर ले एसीएल का आदमी है, ड्यूटी करते हैं एसीएल। तो आज जितेंद्र पासवान उसमें आकर के रहता था क्या? रहता नहीं था, 2 दिन से चाबी मांगे हुआ। जितेंद्र क्या रहता था आपका? नहीं, वो 2 दिन घर से उसको कुछ झमेला वाला था, तो वो बोला कि हम सुतेंगे इसमें, चाबी देना है। बस 2 चाबी था, तो 1 चाबी उसको दे दिए। तो आज क्या देखे हैं आप, सुने हैं? उनसे कुछ अभी आज का सुने हैं, क्या देखे हैं आप? पूछ ले क्या देखे। क्या देखे? आपका नाम क्या है? आपका नाम? साधु चंद्र पासवान। बोल रहे हैं उनका बॉडी आज अभी यहाँ पे निकला है। हाँ, आपको क्या लग रहा है? ये कुछ देखने के क्या लगेगा? नहीं उनसे कितना धीरज रखिए, कितना करेजवा बानिए हमार मर्दनवा केकरो भूला ना। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तक की बात करें तो अब तक 3.5 लाख लोग कोरोना संक्रमण से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से संक्रमित हो चुके हैं। आपको एक और जरूरी जानकारी दे दूं कि भारतीय रेलवे ने इस बढ़ते रफ्तार को देखते हुए 960 क्वारंटाइन कोच उपलब्ध करवाए हैं देश के कुछ राज्यों को, जहां मरीजों को रखा जा रहा है। और आइए एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ते हैं। पश्चिम बंगाल के रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। यहाँ बल्लभपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान सिदान मंडल की मदद से यहाँ 7 लोग जो नेपाल से लौटे थे, जो प्रवासी मजदूर से नेपाल गए थे रोजगार की तलाश में, लेकिन वहां से इन्हें किसी तरह वापस आना पड़ा। रोजगार नहीं मिलने के बाद ये वापस आ गए और लॉकडाउन के बाद ये लोग वापस आए। और वापस आने के बाद इनके सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा था। इनके पास खाने तक को पैसे नहीं थे, लिहाजा यहाँ के बल्लभपुर ग्राम प्रधान के उप प्रधान सिदाल मंडल ने इनकी मदद की और मनरेगा के तहत इनका इनलिस्टमेंट करवाया और इन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया। जिसके बाद इनके सामने जो रोजी रोटी का प्रश्न था, इनके सामने 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं था इन्हें, ये मिला ग्राम पंचायत की मदद से। और अभी फिलहाल अभी की ये रिपोर्ट है कि अभी ये लोग काफ़ी राजी खुशी रह रहे हैं और इनके घर में खाने पीने के सामान भी उपलब्ध हैं। और आइए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से इनकी मदद की गई। ठीक है, हम लोग 28 तारीख को आए हैं, नेपाल से आए हैं हम लोग।
यहाँ हम लोग को जॉब कार्ड का फिर काम उम दिया है। अच्छा, 100 दिन का हाँ, एक काम दिया हम लोग को। कौन दिया काम? ये हम लोग पंचायत। अच्छा, क्या आप लोग हम लोग को काम मिल गया? हाँ, काम उम मिला, थोड़ा घर का थोड़ा स्थिति ठीक चल रहा है, मैंने पैसा जब मिल सकता है, मिलेगा ही 1-2 महीने में। अब तक मैंने अभी हम लोग का 4-5 रोज हो रहा है काम करते। कितना दिन में? 4-5 रोज। मैंने और कितना दिन करना है काम? अभी हम लोग को काम करना है पूरा, जितना दिन काम चलेगा, लॉकडाउन रहेगा उतना दिन काम करना है। और फिर काम में कौन लगा है? काम में हम लोग को प्रधान लगाया, क्या नाम है? सिद्धांत मंडल, उप प्रधान। उप प्रधान। हमारा नाम वरुण जसवारा। আচ্ছা, এসছে 28 তারিখে নেপাল থেকে এসে বোধহয় আমাদের করোনা ছিল, করোনাতে চেক ডাক্তার ফাক্তার সব চেক করে দিয়েছে। চেক করে আমরা ঘরে ছিলাম। কাজের ব্যবস্থা আমাদের প্রধান দিয়েছে যে 100 দিন আমরা বুঝতাম না, 100 দিন আমরা কাজ করছি। আচ্ছা, কিতনা মানে সুবিধা কাজ পেয়েছি, ধরো পয়সা তো পাবোই ধরলেন। মেয়ে ছিল শুনে আনন্দ যে বসে থাকছে না, কাজ করছে, ঠিকই আছে। কদিন ধরে কাজটা করছি? আমার আগে 2 দিন করেছিলাম থাকতে, তারপরে পরশু থেকে আমাদের কাজ স্টার্ট হয়েছে। এখন কোথায় থাকছেন? আমরা বাড়ি থাকছি 7 দিন 8 দিন যেটা ডিভাইড। কি নাম আপনার? আমার নাম গোবর্ধন বাদ্যক। এবং আপনার কারা এদেরকে কাজ দিয়ে আমি নেপাল থেকে এসেছি, আমাদের অলরেডি 7 জন, এবং বহুত স্টেট থেকে শ্রমিক এসেছে। আমরা এখানে সেন্টার করেছি, এবং যারা নেপাল থেকে এসেছে প্রত্যেক শ্রমিককে আমরা 100 দিনের জব কার্ডের খাতা হোল্ডার করে দিচ্ছি, এবং সব হোল্ডারকে বলেছি যে 100 দিনে কাজ করুন, আপনারা কোনো অসুবিধা নেই। আমরা প্রধান তরফ থেকে কী কাজ শ্রমিক মানে ওরা করছে? মোটামুটি স্কুলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে, ডালপালা যারা আশেপাশে ছিল এবং ঘাস পরিষ্কার করছে, সমস্ত 100 দিনের কাজ যেগুলো দরকার সেগুলো কিন্তু ওরা অক্ষরে পালন করছে। আপনার নাম এবং আপনার পদ? সিদ্ধান্ত মণ্ডল, বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। बंगाल के बांकुड़ा जिले से लगातार हमारे पास खबर पहुंच रही है कि यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। अब तक बहुत सारे लोग यहाँ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। आज हमारे पास जो खबर आई है कि आज सुबह भी तकरीबन 800 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको इन दृश्यों में दिखेगा कि किस तरह से इनमें जोश है और इन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था दिखाई और तृणमूल कांग्रेस का झंडा थाम लिया फिर से। बीजेपी सीपीएम কর্মী নেতা এখানে এলসিএমও আছে, এলসিও তো আছে, বিজেপির সম্পাদকও আছে, বুথ চেয়ারম্যানও আছে, অঞ্চল কমিটির বিজেপি প্রমুখ শক্তি সংঘ সবাই আছে। প্রত্যেকটি বুথের থেকে বিশ্বস্ত সাতরা ব্লকের 4টি অঞ্চল আজকে যোগদান করছে। আমরা যদি গোটা সাতরা ব্লক নামিয়ে দিতাম তাহলে এখানে দাঁড়াবার জায়গা থাকতো না। আমরা মাত্র 4টি অঞ্চল আজকে যোগদানের জন্য ব্যবস্থা করেছি। সেটা হচ্ছে বগুড়া অঞ্চল, ধানড়ি অঞ্চল, সালতোরা অঞ্চল এবং শিলিগুড়ি অঞ্চল। এই 4টি অঞ্চল থেকে বিভিন্ন নেতা কর্মীরা এসে উপস্থিত হয়েছে। এই 4টি অঞ্চলের আমরা নামগুলো ঘোষণা করব।
বেশ কিছু নাম প্রায় 700 আছে, এত আমাদের ঘোষণা করা সম্ভব নয়। 700 থেকে 800 জন প্রায় এসেছে, আমরা সেগুলো ঘোষণা করব। 700-800 পরিবার আমাদের আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে সালতোড়ায় জয়েন করছে। পরবর্তীকালে আমরা বাকি 4টি অঞ্চল বাউন্তর, তিরুলি, শালবাগ, পাবনা জয়েন করব। আজকে আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন জেলা কমিটির সদস্য সুভাষ চক্রবর্তী, বগুড়া অঞ্চলের সদস্য মধুসূদন বড়াই, কানুলি অঞ্চলের সভাপতি মধুসূদন মন্ডল, সালতোড়া অঞ্চলের সভাপতি সন্তোষ মন্ডল এবং বড়াই এবং তিরুলি অঞ্চলের সভাপতি মিহির মুখার্জি। সাথে আমাদের ব্লক কমিটির নেতা আছেন দীনবন্ধু মুখার্জি, উত্তম মন্ডল, কমলরঞ্জন চ্যাটার্জি, আমাদের খপন চ্যাটার্জি, রামচরণ পুরামানিক সহ বিভিন্ন আরো নেতারা আছে এবং যুব সভাপতি আছে যারা খুব ভালো কাজ করেছে, যাদের অজস্র ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা যুব সম্প্রদায় ঢল নেমেছে। যুব সভাপতি তন্ময় মন্ডল, কার্যকরী ব্লকের সভাপতি আমাদের সুব্রত মাঝি সহ 4টা অঞ্চলের যুব সভাপতি। कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसे देखते हुए ऑटो चालकों ने एक तरकीब शुरू की है और एक काम शुरू किया है। ये वाकई बहुत तारीफ के काबिल है। आपको बता दूं, बंगाल के हुगली ज़िले से हमारे पास खबर आ रही है कि हुगली ज़िले में उत्तर पाड़ा से जो ऑटोज़ जाते हैं आसपास के एरिया में, और उन ऑटो वालों ने एक तरकीब निकाली है। तमाम ऑटो के लोगों का ये कहना है कि ऐसे पैसेंजर्स को हम नहीं लेते हैं जो मास्क नहीं पहन कर आते हैं, और उन्होंने ज़रूरी कर दिया है कि जो मास्क पहन कर आएंगे उन्हें ही वह सवारी के रूप में ले जाएंगे उनके गंतव्य स्थान से। और दूसरी ये बात कि हाथ धोना भी बेहद ज़रूरी है। इसके लिए ऑटो चालकों ने ही व्यवस्था कर दी है। हर ऑटो पर आपको एक हैंड वॉश दिखेगा, और इससे आप हाथ साफ करके आप पानी भी आपको मिलेगा, और हैंड वॉश से आप हाथ की सफाई करके उसके बाद यहाँ से सवारी आप कर सकते हैं। ऑटो की सवारी से आप गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। और आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से ऑटो चालकों ने अपने यात्रियों के लिए पानी और हैंड वॉश की व्यवस्था कर दी है। এরকম করে এটাকে নিল, বিট করলো, এইভাবে কলটাকে খুললো। এটাকে আপনার 20 সেকেন্ড করতে হবে। বড় জিনিস দেখলাম, এখন করোনা আতঙ্ক প্রচুর বেশি, ঠিক আছে। যে হারে করোনা বাড়ছে ওকে আটকানো বড় মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। তাই জন্য আমাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগেই আমি একটা কাজ করেছি, এই সিলিন্ডারটাকে আমি ইনস্টল করেছি। অনেক অটোতেই করা হয়েছে, বাসেও আমি ইভেন্চুয়ালি করেছি। কেননা যেই প্যাসেঞ্জার উঠুক সে নিজের হাতটাকে আগে স্যানিটাইজ করবে। এতে যেরকম হ্যান্ড ওয়াশ দেওয়া আছে, আগে হাতটাকে 20 সেকেন্ড ভালো করে ধোবে। একটু টাইম বরবাদ হবে, কিন্তু মানুষের জীবনটা বেঁচে যাবে। মানুষের সেফটি ফার্স্ট, আর প্লাস আমাদের ড্রাইভার তারও সেফটি একটা জিনিস। কি উদ্যোগ নিয়েছো? আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি যে মাস্ক ছাড়া প্যাসেঞ্জার গাড়িতে তুলবো না, আর আমার এই সাবান জলে হাত ধুয়ে গাড়িতে উঠুক, আমিও বাঁচি, আমার প্যাসেঞ্জারও বাঁচি। এর জন্য তো অনেকটা সময়ও নষ্ট হবে। তা নষ্ট হোক, তার জন্য কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু হাত ধুয়েই উঠতে হবে। হাত ধুয়েই উঠতে হবে। আপনার নাম? আমার নাম স্বপন মাঝি। আপনি কি টোটো চালক? কোন অটো চালক? কোন রুটে? উত্তরপাড়া স্টেশন, বালিঘাট। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हमारे पास खबर आ रही है। प्रयागराज के हरदिया गांव से एक पॉजिटिव मरीज मिला है। ये 28 वर्षीय एक महिला जो पॉजिटिव पाई गई है। इसके बाद पूरे गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे गांव के लोग काफ़ी डरे हुए भी हैं। इससे पहले भी एक मरीज यहाँ से पॉजिटिव मिला था, और उसके बाद 28 वर्षीय महिला के पॉजिटिव होने के बाद पूरे गांव में काफ़ी भय का माहौल है, और पूरे गांव को जीवाणु मुक्त भी किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने भेजी ये खास रिपोर्ट। ऐसे न लिया, हाँ ना, ऐसे न लिया, मार दें उधर ही मारे। हम पटौना रच कर लिए। दवा कम नहीं है, दवा है बहुत है पानी ऐसे अरे रे कई हो तो भलाओ कहबो कर हाथ पिराई लगे थोड़े ऐसे कर थोही हाथ लगाई दे ना, मात्रा डालो नालियन में। डबल मशीन चाहत रहा।
तो प्रधान जी कहाँ कर भी आए? एडीओ पंचायत हरे सुनते नहीं एडीओ पंचायत हरे हाँ कि फोन कर दे प्रधान का लगे जो मशीन रखे है दे सफाई कर्मी के अपना अपन लेके चलाया वही लगावा जौन बोला थे वही न्यूज में निकल करे सब वहाँ देखा सबके ऊपर अपने मोबाइल में तुरंत ही लगाओ न्यूज में तुरंत ही लगाओ थे। अरे यार है मोबाइल वाले। हुगली जिले के तारकेश्वर, हरिपाल और कामारकुंडू इलाके से सरकारी बसों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। ये तमाम बसें कोलकाता तक जाएंगी और लोगों को कोलकाता पहुंचाएंगी, कोलकाता से यहां तक पहुंचाएंगी। और इस संदर्भ में जो है हमारे संवाददाता ने बातचीत की स्थानीय विधायक से, उन्होंने ये जानकारी दी। और दूसरी बात ये आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों में नाराजगी भी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी की गई है, केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ोतरी की जा रही है लगातार, इसके खिलाफ यहाँ तृणमूल कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। और यहाँ के तृणमूल कार्यकर्ताओं ने किस तरह से जताया विरोध, आइए आपको दिखाते हैं। তেলের দামের বৃদ্ধি ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে কেন মোদি সরকার জবাব দাও। এই শাকসবজির দাম বাড়ছে কেন মোদি সরকার জবাব দাও। সাধারণ মানুষ যাবে কোথায় খাবে কি মোদি সরকার জবাব দাও। সাধারণ মানুষ যাবে কোথায় খাবে কি মোদি সরকার জবাব দাও। এক সপ্তাহে 5 বার তেলের দামের বৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূল রাস্তায় মোদি সরকার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার। তেলের দাম বৃদ্ধি করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে কেন মোদি সরকার জবাব দাও। এক সপ্তাহে 5 বার তেলের দাম বৃদ্ধি কেন মোদি সরকার জবাব দাও। তেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূলের সরকার এই গরিব মানুষ কোভিড-19 সময় 5 বার তেলের দাম বাড়লো কেন মোদি সরকার জবাব দাও। এই বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমছে, ভারতবর্ষে অবিলম্বে তেলের দাম কমাতে হবে। অবিলম্বে চীনা অবিলম্বে তাদের জবাব দিতে। ভারতবর্ষের সৈনিকদের মারা হচ্ছে, ভারতবর্ষে চুপ কেন মোদি সরকার জবাব দাও। मोदी सरकार दूर हटो, आतंकवाद लुटेरा मोदी सरकार दूर हटो। এখনই হবে, এখনই হবে। বিক্ষোভ হচ্ছে, আমাদের দেখতে পাচ্ছি দিনের পর দিন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে যে জিনিসগুলো হওয়া উচিত ছিল না, কেন্দ্রীয় সরকার মোদী সরকার ঠিক সেই জিনিসগুলোই করছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার চেষ্টা করছে সাধারণ গরিব মানুষকে যাতে কিছু রিলিফ দেওয়া যায়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রতিদিনই তেলের দাম, গ্যাসের দাম, পেট্রোল দাম বেড়েই চলেছে। এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যদি দাম এখানে বেড়ে যায় তাহলে সাধারণ মানুষের পক্ষে জীবন দুর্বিষহ হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আজকে আমরা পথে নেমেছি প্রতিবাদ জানাতে, যাতে সাধারণ মানুষকে ঠিকমতো রিলিফ দেওয়া যায়। মোদী সরকার যাতে তেলের দাম, গ্যাসের দাম সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে থাকে, তার যাতে প্রচেষ্টা তারা করে, নাহলে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাব। বিশ্ববাজারে তো তেলের দাম কমছে, বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমছে, তার সঙ্গে মার্কেট প্রাইস নানারকমভাবে যাচাই করা হয়।
শুধু একটা দেশের তেলের দাম কমছে বিভিন্ন, যেমন ধরুন শ্রীরামপুরে 6টা মার্কেট আছে, একটা মার্কেটে হয়তো পটলের দামটা কম আছে, একটা দাম বেশি। এইভাবে তো তেলের দামটা ঠিক হয় না। তেলের দামটা ঠিক হয় সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেই তেলের দামটা ঠিক মতো না করে হঠাৎ একটি দেশের তিনি চেষ্টা করছেন যাতে তেল কিছুটা দাম কমিয়ে দিয়ে লোকের দৃষ্টিটা ঘোরানো যায়। এটা সাধারণ ব্যাপার, এটা একটা সাধারণ বুদ্ধির ব্যাপার যে দৃষ্টিকে ঘোরানোর জন্য তিনি এই চেষ্টা করছেন, এই অপচেষ্টা করছেন। নাহলে 5 বার তেলের দাম বাড়ে, 5 বার তেলের দাম বাড়িয়ে আজকে মানুষ যে জায়গায় পৌঁছে গেছে, একবার কমিয়ে তার কতটা তিনি রিলিফ দেবেন সেই ব্যাপারটা তিনি পরিষ্কার করে বলুন মানুষের কাছে। যেই কারণে বাড়াতে বাধ্য হয়েছি, এই কারণে বাড়াতে আমি কমাচ্ছি। কালো ব্যাচ করেছে না? কালো ব্যাচটা করেছি আমরা। দেখুন, ভারতবর্ষ একটা গণতান্ত্রিক দেশ, একটা সোভারেন দেশ, সার্বভৌম দেশ। সেই দেশের ওপর যখন কোনো আন্তর্জাতিক শক্তি তারা যখন হামলা করার চেষ্টা করে এবং সেই হামলাকে আমাদের সৈনিকরা যথেষ্ট সতর্ক সহকারে রুখছেন, কিন্তু আমাদের কেন্দ্র সরকারের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, দুর্বলতা সেই জায়গাকে আমাদের পৌঁছে দিচ্ছে যেখানে আমাদের সৈনিকদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে। যাতে সৈনিকদের মনোবল ভেঙে না যায় সেই জন্য আমরা আজকে কালো ব্যাচ ধারণ করেছি। যেসব সৈনিক আজকে শহীদ হয়েছেন ভারতবর্ষের জন্যে, আমাদের দেশের জন্যে, তাদের আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং এই কালো ব্যাচের মাধ্যম দিয়ে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছি যে আগামী দিন যাতে ভারতবর্ষে কোনো বিদেশি শক্তি আক্রমণ করার চেষ্টা করতে সাহস না পায়। और इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे विदा, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हमारे अन्य सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी आप जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर लें और हमारे ट्वीट अकाउंट को भी आप फॉलो कर लें, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर लें ताकि हर पल आप जुड़े रह सकें हमारे साथ। और अगर आपके पास भी कोई सूचना हो तो हमें ज़रूर शेयर करें, आपकी हर सूचना का हम स्वागत करेंगे। बस इतना ही, आपसे जल्द ही मिलेंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।